तो आइए चलते हैं इस नए फार्म पर। कुछ लोगों को आरएएस के नाम से भवन में नियंत्रित वातावरण, ऑटोमेटिक प्लांट और बड़ी मशीनें दिखने लगती हैं, किंतु अगर विज्ञान को समझ लें तो यही काम अन्य तरीके से भी किया जा सकता है। सघन मछली पालन में पानी का पीएच और अमोनिया को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। इसको आप अपनी सुविधा अनुसार भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जहाँ बिजली पर भरोसा नहीं किया जा सकता और लागत भी अधिक नहीं लगाई जा सकती, परवेज भाई का यह मॉडल आज सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मोस्ट सस्टेनेबल मॉडल माना गया है। 1.5 एकड़ में फैले इस फार्म पर 38 सीमेंट के टैंक हैं। सभी टैंक 25 बाय 25 आकार के हैं, जिनकी गहराई लगभग 5 फीट है। इनकी दीवार 9 इंच की है और बीच बीच में पिलर देकर इनको मजबूत किया गया है। एक नलकूप से सभी टैंक में पानी जाता है और टैंक के निचले हिस्से में वाल्व के जरिए मैला पानी खोल दिया जाता है। निकलने और डालने वाले पानी में एक संतुलन है, जितना निकलता है उतना ही डाला भी जाता है। सभी टैंक में लगभग 6 से 7 हजार पंगासिस मछली है, जो 1 इंच साइज की लाई गई थी। बाहरी फीड देकर इनको 5 से 7 महीने में 1 किलो के आसपास का कर लिया जाता है। सारा स्टॉक यहीं से ही बिक जाता है। अब बात करें मैले पानी की, तो पानी अपने दबाव से ही एक से दूसरे फिल्टर जोन में जाती रहती है। पहले इससे गंदगी निकलती है, फिर बारीक मैले को भी वहीं छान लिया जाता है। पानी अपने आप एक से दूसरे फिल्टर जोन में गई और इसके बाद बायो फिल्टर ग्रेवल में जाती है, जहां इसे बायो फिल्टर ग्रेवल और डीगैसिंग करके सम्प टैंक में रख दिया जाता है, या फिर अब इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है। इस तरह से ना तो बहुत बड़ी मशीनें लगी हैं, ना ही बहुत बड़ी बिजली। थोड़ी बहुत बिजली लगती है, उसके रुकावट आने पर जनरेटर भी है। देखने में ये भले ही आधुनिक ना लगता हो, पर अपनी सोच और समझ के लिए बहुत चर्चित है। कम लागत पर अधिक उत्पादन का यह मॉडल अपने आप में अजूबा है। अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि वो ये फार्म जाकर देखना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया ताकि इससे आपको सारी जानकारी मिल सके। ये फार्म आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन यूपी में बाराबंकी के एक प्रयोगवादी किसान ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी के तहत इस नई तकनीक को कम से कम संसाधन में तैयार कर सफलता हासिल की है। ट्रेडिशनल तरीका है मछली पालने का, उस पे मछली पालते थे, जो तालाब खोद करके मछली पाला जाता है। उसके बाद ये हुआ कि कुछ कोशिश की जाए हाई डेंसिटी कल्चर करने के लिए, जिसमें कम जगह पे ज़्यादा मछली पल जाए। तो हम लोगों ने ये सिस्टम देखा। बाहरी दुनिया में ये बहुत आधुनिक तरीके से चलता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको हमने टोटली कोशिश की कि 100% इंडिजिनस जुगाड़ टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं हम लोग, फ्रूगल तरीके से बनाया जाए, कम लागत में बन जाए। तो हमने ये सिस्टम बनाया और इस सिस्टम में जो चीज़ें आती हैं उसमें टैंक्स बनते हैं, उनमें इनलेट होता है, आउटलेट होता है, ड्रेनेज जिसको हम कहते हैं। वो ड्रेन सिस्टम से पानी फिल्ट्रेशन यूनिट में जाता है, जहाँ पर उसमें जो मछली की गंदगी होती है वो निकल जाती है। मछली की वजह से जो पानी गंदा होता है, उनका फीकल मैटर जो होता है वो निकल जाता है, और पानी को रिसर्कुलेट करके आप उसी पानी को दोबारा इस्तेमाल किया करते हैं, उसको साफ करके। जहांगीराबाद मिश्रीपुर निवासी परवेज खान ने महज 1.5 एकड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट 3 साल पहले तैयार करवाया। इसमें मात्र आधा एकड़ में उन्होंने 25 बाई 25 फीट की 38 टैंक बनवाए हैं, जिसमें मछली पालन करते हैं। बाकी जगह में मछली की 3 नर्सरी, गोदाम और लेबर के रहने की जगह है। एक टैंक की क्षमता 60,000 लीटर पानी की है, जिसमें वो 7,000 पंगेशियस मछली पालते हैं, और इस तरह एक मछली पर महज 9 से 10 लीटर पानी ही खर्च होता है। इस तरह वो 1000 लीटर में 110 से 120 मछली पालते हैं, जबकि परंपरागत तालाब विधि में 1000 लीटर में 3 मछली का ही पालन होता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मछली पालन की आरएएफ टेक्निक आज के जमाने के लिए कितनी प्रभावी है। 1000 लीटर पानी में 110 से 120 मछली हम लोग रखते हैं। तो और वैसे आप 1000 लीटर पानी में 3 मछली रखते हैं या 2 मछली रखते हैं,
तो ये जो कई गुना 30 से 40-50 गुना जो हम मछली का घनत्व बढ़ाते हैं, इसकी वजह से पानी के पैरामीटर्स बहुत तेज चेंज होते हैं। तो पानी को हम अपने फिल्ट्रेशन सिस्टम से पास करके उसको रीप्यूरिफाई करके कहिए और फिर अपने सिस्टम में इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ हमको पानी बैक वॉशिंग के लिए अपने फिल्टर सिस्टम को साफ करने के लिए लगता है, तो एक पूरी मछली की लाइफ में हम उसके ऊपर 17 से 25 लीटर पानी खर्च करते हैं। और ट्रेडिशनल कल्चर में हम एक मछली पे 300 से 600 लीटर पानी खर्च करते हैं। तो एक तो बहुत बड़ी पानी की बचत होती है। लेकिन इस तरह कम जगह और पानी में मछली पालन के लिए आपको कुछ खास इंतजाम करने होंगे, जैसा परवेज खान ने किया, क्योंकि जिस पानी में मछलियां पलती बढ़ती हैं उसमें कुछ गंदगी आती है। पानी में हानिकारक गैसें ज्यादा खुल जाती हैं। जैसे परवेज के इस फार्म से रोज 30,000 ग्राम अमोनिया या नाइट्रोजन पैदा होती है, जिसकी सफाई के लिए उन्होंने सैंड फिल्टर सहित कई लेयर का सिस्टम लगा रखा है, जिसका अंतिम लेयर है बायो फिल्टर का, जिसे आप RAF सिस्टम का दिल कह सकते हैं। इसमें बैक्टीरिया से पानी को गुजारा जाता है, जो पानी में घुले अमोनिया नाइट्रोजन को विघटित कर उसकी सफाई कर देता है। हर टैंक में लगे इनलेट और आउटलेट पाइप के जरिए पानी भेजा और निकाला जाता है। निकाले गए पानी को ही कई लेयर के फिल्टर से गुजार कर उसकी सफाई कर फिर से उसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा जो समस्या RAF सिस्टम में आती है, वो आती है टोटल अमोनिया नाइट्रोजन के लेवल का बढ़ना। उसके लिए आपका बायोफिल्ट्रेशन जो है वो बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। एक एफिशिएंट बायोफिल्ट्रेशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हम देखिए, जो मैं बायोफिल्ट्रेशन पे बार बार आ रहा हूँ, बायोफिल्ट्रेशन पूरे RAF सिस्टम का दिल होता है। अगर बायोफिल्टर फेल होगा तो आपका RAF सिस्टम फेल हो जाएगा। फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है सिवाय इसके कि आप पानी को बाहर ड्रेन आउट करिए और दूसरा पानी लीजिए। इसके अलावा पानी का तापमान और उसके pH लेवल की भी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम पानी में बम्पर प्रोडक्शन के अलावा इस सिस्टम के कई फायदे हैं, जैसे मछलियों का बीमारियों से बचाव, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड सिस्टम के कारण मछलियों की चोरी नहीं होती और मछली पालन के अलावा मछली निकालने में भी काफी सहूलियत होती है। परवेज बताते हैं कि इस सिस्टम से मछली पालन में ज्यादा खर्च भी नहीं आता और प्रोडक्शन बम्पर मिलता है। 21,000 स्क्वायर फीट में हमारे टोटल टैंक्स बने हुए हैं। 25 फीट बाई 25 फीट के 38 टैंक बने हुए हैं, वो हमारे टैंक्स बने हैं। 2,000 स्क्वायर फीट की हमारे पास 3 नर्सरी है, जिसमें हम बच्चा ला करके नर्सरी करते हैं और टैंक खाली होता है तो उसमें हम उनको सप्लाई कर देते हैं। कल्चर एरिया हमारा टोटल 1/2 एकड़ का है। हमारे इस पूरे सिस्टम का प्रोडक्शन 100 से 110 टन पर ईयर का है और इसकी लागत करीब करीब 27 से 30 रुपए पर फिश आती है। अगर मछली के थोक भाव 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी देखें तो परवेज को हर साल लगभग 60 से 66 लाख रुपए की आमदनी होती है, जिसमें से 25 से 30 लाख का खर्च घटा दें तो भी उनके 1.5 एकड़ के फार्म से हर साल 30 से 35 लाख की आमदनी होती है। भला ऐसा मछली पालन कौन नहीं करना चाहेगा।